हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता है कि पहले 3 अप्रैल को होने वाला था और अब वो पोस्टपोन हो गया है। अब वो कब होगा? अब 16 ऑफ अप्रैल को होगा। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन टेक्निकल पेपर आता है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक में कौन कौन से आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, कौन कौन से कौन कौन से पैटर्न में आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से इंग्लिश का क्या होगा पोर्शन होगा, क्या हिंदी का पोर्शन होगा, क्या रीजनिंग का पोर्शन होगा, कंप्यूटर में क्या होगा और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं। जैसा कि हमें पता है जो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आएगा, आपका जर्नल हिंदी आएगा और जर्नल इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी हम लोगों का यहाँ पे आएगा, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और 50 क्वेश्चन में आपका क्या होगा, 25 मार्क्स रहेगा, हिंदी के क्वेश्चंस का रहेगा जो 50 मार्क्स का होगा और 25 क्वेश्चंस होंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड होगा, इंग्लिश एप्टीट्यूड का होगा, ग्रामर बेस्ड रहेगा। इट मीन्स टोटल आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो 50 होंगे, 25 हिंदी होंगे और 25 इंग्लिश होंगे। अब मूव करते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का, वो सेकेंड पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में आपका आएगा जर्नल नॉलेज आएगा, आपका जीके के क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो वो कितने होंगे, 100 होंगे। अब 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो उसमें जो एक्सपेक्टेड हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। और क्वेश्चंस होंगे। और कंप्यूटर में बात करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग और एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। और ये मार्क्स कितने का होगा, टोटल मार्क्स इसका होगा 300 का होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो नॉन टेक्निकल का एग्जाम होगा पार्ट ए पार्ट बी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं कि हम लोगों का कौन सा सिलेबस है, कि जर्नल हिंदी में जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ भी आता है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आंसर्स करने होते हैं। और क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं इसमें, जो भी आपका यूपी से रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा परिषद है तो हाई स्कूल लेवल का ही आपको उसमें पूछा जाएगा। और जो समकक्ष परीक्षा के स्तर का बस मीन्स हाई स्कूल लेवल तक ही पूछता, उसमें आते क्या क्या है, अलंकार आता है, रस, समास आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, विलोम, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, संधियाँ हो गए, वाक्यों के लिए शब्द निर्माण हो गया, लोकोक्तियां व मुहावरे हो गए, ठीक है, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, वर्तनी त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द, ये आपका किस में आएगा, जर्नल हिंदी के पेपर में आएगा। जो कि हमने देखा है कि उसको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और वो कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से चलिए इंग्लिश का भी सिलेबस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर जर्नल इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे इसी तरीके से एक पैराग्राफ आएगा और उसके क्वेश्चंस होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन पार्ट होगा वो आपका कहाँ पे 12th लेवल के आपका होगा, ठीक है, 12th लेवल तक पूछा जाएगा और वो यूपी बोर्ड के उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पॉट द एरर पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगी। जो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और स्पॉट द एरर है तो वहाँ पे आपको एक्टिव पैसेज में भी एरर पूछ सकते हैं, टेंसेस में भी एरर पूछ सकते हैं, या आपका प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वहाँ पे एरर पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेलिंग डिडक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस स्पेल्ड के यानी कि स्पेलिंग जो मिस्टेक होती हैं उनके पूछे जाते हैं, वर्ड्स होते हैं, ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सेंटेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप ये ओवरऑल ये मिला के चलिए कि इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम और फ्रेजेस को छोड़ के सब में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आपने हमारे इस चैनल पे अभी तक आपने इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उनको
प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन ये सब प्रॉपरली आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में क्या होगा। आगे का जो पेपर आएगा वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग से रिलेटेड होगा। अब रीजनिंग से रिलेटेड होगा तो उसमें एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, जो भी आपका कैंडिडेट्स होगा उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एनालिसिस होगा आपका, आइडेंटिफाई वेरियस होगा एलिमेंट्स पे, मतलब सबको आइडेंटिफाई करना, या आप समझ लीजिए तर्क संबंधी जो क्वेश्चंस होंगे वही वहाँ पे पूछे जाएंगे। और वो किसी पे भी बेस्ड हो सकते हैं, आपके एलिसिएशन पे बेस्ड हो सकते हैं, आपकी समझने की क्षमता पे, ठीक है। तो वो आपका रिलेशनशिप आ सकता है, सिमिलरिटीज आ सकते हैं, कंसिडेंट हो सकता है, कंक्लूजन्स हो सकता है, एक्शन पे क्या हो सकता है, उसी के बिहाफ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं तो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में अगर हम लोग देखें कि जनरल नॉलेज का हमारा क्या क्या सिलेबस है और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब पूछे जाएंगे, यानी कि जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी चेंजमेंट है हमारी सोसाइटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो आपके करंट इवेंट्स होंगे उनके पूछे जाएंगे, और एवरीडे जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं हर दिन के वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैक्ट एक्सपीरियंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्ट होंगे उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पेशली जो इंडिया से रिलेटेड होगा उसी से क्वेश्चन पूछे जाएगा, अदर कंट्री के हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्ट से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो जज डैम होंगे, ठीक है, उन पे बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज में बात करेंगे तो साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया आपका, ठीक है, विच कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसी पे आएंगे। अब आप देखते हैं कि जो कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का कितना पार्ट है, वो कितना पार्ट यहाँ पे आएगा। तो इसमें कंप्यूटर का ऑलरेडी आपके पास में बहुत अच्छी तरीके से फुल कोर्स आपका इस चैनल पे इंजीनियर स्टडी सर्कल पे आपका कंप्यूटर का मिलेगा, और किसी भी आपके चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्यूटर का फुल कोर्स UPSSC JEE के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो कंप्यूटर में आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे फेरिपियल डिवाइस, नंबर सिस्टम, मेमोरी, इंटरनेट, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, और ये आपका ईमेल एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारे यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो डेली आपको 9 PM पे क्विज़ मिलता है, आप वो क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं, आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और जितनी भी PDF फाइल्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।